अच्छा, एक और सवाल ये है कि जो डॉक्टर्स या नर्सेज़ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई होता है। सिर्फ़ डॉक्टर्स नर्सेज़ की बात नहीं है, इवन इमरजेंसी में काम करने वाला अगर कोई पीएन है या कोई इंसान जो एम्बुलेंस चला रहा है, वो किसी ज़ख्मी को ला रहा है या किसी डेड बॉडी को, किसी को गोली लगी है या किसी ने पॉइज़न पिया है, तरह-तरह के इमरजेंसी में केसेज़ आ रहे होते हैं। अब वहाँ की टीम अमूमन स्ट्रेस का शिकार, ज़हनी दबाव का शिकार क्यों होती है? क्योंकि वो भी इंसान है। अगर कोई इंसान है तो उसे स्ट्रेस कहीं न कहीं से होता ज़रूर है। अब मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से अपने स्ट्रेस को डील करते हैं, लेकिन समझते हैं कि इमरजेंसी में काम करने वाले डॉक्टर्स जो कि इस माशरे के, बल्कि हर माशरे के एक इम्पोर्टेंट, एक निहायती अहम प्रोफ़ेशनल्स हैं। लंबी ड्यूटीज़ की वजह से 24 घंटे, 48 घंटे ड्यूटीज़ करने की वजह से फटीग होता है, नींद पूरी नहीं होती। फिर बाज़ दफ़ा ऐसे केसेज़ आते हैं, इनकी हिस्ट्री पता नहीं होती लेकिन उनके फ़ैसले करने होते हैं और इमरजेंसी में हमेशा सीरियस मरीज़ ही आ रहे होते हैं, ठीक है? अब उन फ़ैसलों को करना भी एक ज़हनी दबाव का अलमिया है, एक ज़हनी दबाव के साथ उसकी एक एसोसिएशन है। ड्यूटीज़ लंबी होती हैं, रेस्ट ना मिलने की वजह से और काफ़ी डॉक्टर्स को वेंटिलेट करने का मौका भी नहीं मिलता कि वो अपने केसेस को किसी के साथ डिस्कस कर लें, किसी सीनियर के साथ डिस्कस कर लें। फिर बात आती है स्ट्रक्चर की कि मरीज़ ज़्यादा है, बेड्स कम है, मरीज़ ज़्यादा है, डॉक्टर्स कम है, मरीज़ ज़्यादा है, नर्सेज़ कम हैं, इसकी वजह से भी स्ट्रेस। फिर आपको अब ऐसी सेंसिटिव जगह पर आप काम कर रहे होते हैं कि आप किसी को इनकार थोड़ी कर सकते हैं कि मैं इस पेशेंट को नहीं लेता। आपको मरीज़ लेना ही लेना है, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है। अनटिल एंड अनलेस अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो, अभी वो डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाली जो जॉब्स हैं, इन डॉक्टर्स को, इन टीम्स को ज़रूर एप्रिशिएट करना चाहिए, जो इंसानियत के बहुत नज़दीकी खिदमत में लगे हुए हैं। इनकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए, इनकी सैलरीज़ उस हिसाब से होनी चाहिए और वक़्तन फ़वक़्तन इनके काम को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। इनको सहूलियत दी जानी चाहिए। तब जाकर हम काफ़ी हद तक इस प्रोफ़ेशन को, जो इमरजेंसी मेडिसिन का है या जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट का है, उसको प्रमोट कर सकते हैं। कम ड्यूटीज़ लगाई जाएँ, ज़्यादा काम ना लिया जाए, 6 घंटे की ड्यूटी लगा दी, 8 घंटे की ड्यूटी लगा दी, रेस्ट का टाइम दे दिया, इनको सहूलियत आपने प्रोवाइड कर दी, ठीक है? फिर उसके साथ-साथ अगर किसी केस में इनको डिफ़िकल्टी होती है, तो इनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए सीनियर्स की। ऑन कॉल सीनियर्स की ड्यूटीज़ होनी चाहिए कि जूनियर डॉक्टर सीनियर से पूछ सकता है, मशवरा ले सकता है। तब जाकर इस स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा, उससे मेरी भी काफ़ी रहनुमाई होती है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।